अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आपको दुबई आल वीज़ा जॉब न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जो आप डेट देख रहे हैं 16/3/2021। दोस्तों, ये हमने एक वीज़ा निकाला है, अपनी कंपनी में एक बंदे को हायर किया है और इस तरह से हमारे पास जॉब्स हैं। कोई अगर आना चाहता है, वहाँ दुबई में है, वीज़ा चेंज करना चाहता है तो इस तरह से हम उसको वीज़ा दे सकते हैं, हमारे पास आ सकता है। ये सारी तफसील आज इस वीडियो में होगी। और जो लोग ये कहते थे कि वीज़े नहीं मिल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं और बड़े मुश्किल हैं या वीज़े लग नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीज़ा आपके सामने है, ये 16/3/2021 का है और ये जो गाड़ियाँ साफ करने का क्लीनर का वीज़ा है, ठीक है। और इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर आपने इस तरह का वीज़ा लेना है, वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए या आपकी जॉब अच्छी नहीं है, तो या विजिट पे आप गए हैं और वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से काम क्या होगा, ये सारी तफसील जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हस्ब मामूल गुजारिश है कि अगर ये दुबई आल के नाम से जो चैनल है, वीज़ों के हवाले से जो हम ये नौकरियों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको आपका अगर दिल मुनासिब समझें, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी वाले बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ रेड कलर होता है सब्सक्राइब के लिए, उसको भी जरूर जो है लाल वाले कलर को दबा लें ताकि सब्सक्राइब चैनल हो जाए और आप अपडेट रहें। मुख्तलिफ वीडियोस हम बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर डिपोर्ट अगर खत्म करना है तो डिपोर्ट भी आप खत्म कर सकते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह से आप एक छोटी सी कंपनी अपनी बना सकते हैं और अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं जॉब से, और मुख्तलिफ कवानीन के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलें आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये वीज़ा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एंट्री परमिट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा उसको हाइड किया क्योंकि किसी की पर्सनल जो है वो नहीं डिटेल जो है शेयर करनी चाहिए, इसलिए और यहाँ पर तस्वीर को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, ठीक है। तो ये 2021 में, ये तारीख आप देख सकते हैं, कल परसों की बात है, 16/3/2021 को ये वीज़ा इशू हुआ है, ठीक है। और ये जो रेजिडेंसी डिपार्टमेंट है उसने इशू किया है, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, ठीक है। और ये अबू धाबी से हुआ है, ठीक है। अलाउड टू एंटर यूएई, ये वीज़ा इस तरह का होता है, जिन साथियों को नहीं पता वो देख लें। और ये मैंने हाइड किया था, कुछ नाम भी थोड़ा सा शहजाद, और ये पाकिस्तान चकवाल के हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पासपोर्ट नंबर था उनका, और ये जो है गाड़ियाँ साफ करने का व्हीकल क्लीनर जो है वो उसका है, गाड़ियों वॉशिंग, कार वॉशिंग की कंपनी है, ठीक है। और बाकी जो चीज नीचे थी मैंने उसको कुछ हाइड किया क्योंकि आपके ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, फिर लोग फालतू में तंग करते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो करनी पड़ती हैं और किसी की डिटेल जो है वो नहीं करनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए, आप वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले ये कार वॉशिंग का काम है, क्लीनर का, गाड़ी धोने का काम आपको आना चाहिए, आप गाड़ियां धो लेते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप कार पॉलिशिंग का काम जानते हैं तो कार पॉलिशिंग का बहुत बेस्ट है, वो अगर आता है आपको तो वो भी इस तरह का भी बंदा चल जाएगा। अगर आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो भी चल जाएगा, अगर ड्राइवर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन जो कल परसों मैंने एक वीडियो डाली है, यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। ये जब आप वीडियो चलाएंगे ना तो इसके नीचे ये जो लिखा होता है, इसके नीचे यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल दूंगा। अब वहाँ से ईमेल आईडी पे अपनी जो सीवी है वो सेंड कर सकते हैं कि आप कौन सा काम जानते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं या आप किस तरह से खिदमात हमारे लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये वो कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान से है तो भाई वहां से वीजे भी बंद हैं, आप नहीं आ सकते हैं। विजिट वाला कोई बंदा है वहां पर, या जो कंपनी छोड़ रहा है उसका वीजा खत्म हो गया, आजाद वीजे पे है, तो कंपनी कैंसिल करके एक दूसरी जगह पे वीजा लगाना चाहता है, तो जो चीजें मैंने रिक्वायरमेंट बताई है अगर वो इस पर पूरा उतरता है, मतलब वो कार वॉशिंग का काम जानता है, किया है, सिर्फ जानता नहीं, हाथों गाड़ी धो लेता है, मोटरसाइकिल धो लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर काम जानता है, उसने काम किया, उसके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकता है। अगर कार वॉशिंग का काम उसको प्रॉपर आता है, कार पॉलिशिंग का काम आता है, तो ये वीज़ा इंशाल्लाह हम उसके लिए भी निकाल देंगे, उसको भी एंट्री देंगे और वो भी हमारे साथ काम कर सकता है।
अगर कोई मैकेनिक है, गाड़ियों का काम जो जानता है, मैकेनिक है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ड्राइवर है, उसके पास शर्त ये है यूएई का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, ऐसे वाला बंदा हमें नहीं चाहिए। जो बंदे कहते हैं कि हम लाइसेंस बनवा लेंगे और बाद में हमें आप फाइल ओपन करा देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ना तो फाइल के लिए पेपर मिलेगा, ना ही फाइल आप ओपन करा सकते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि और ना ही बिला वजह आप फोन करके और बिला वजह के सवाल जवाब ना करें। अगर सीधा सीधा अप्लाई करेंगे तो मुनासिब होगा ज़्यादा। अगर आप सिलेक्शन होती है, आपकी क्वालिफिकेशन या आपका काम हमारी समझ में आता है, तो इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी सैलरी जो होगी, ये मेन सवाल होता है। और वीडियो को एंड तक देख कर करें, वीडियो देखते नहीं है फिर बार बार सवाल करते रहते हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ, फिर हर किसी को बताना ऐसा मुमकिन नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। अभी डिपोर्ट के लिए मैंने कितनी, ये यहाँ पर देखें, हाउ टू रिमूव यूर डिपोर्ट, कितनी बड़ी वीडियो तफसील से बता दी है, लेकिन लोग फिर भी सवाल कर रहे हैं, बिला वजह के तंग करते हैं। तो ऐसा मुनासिब नहीं है, ऐसा ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। तो अभी जो इसमें लेबर की सैलरी होगी वो 1000 से 1200 के बीच में। जो बंदा कार वॉशिंग का काम जानता है, करता है, उसकी 1000-1200 और प्लस अवर टाइम होगा। और जो बंदा मतलब मैकेनिक है गाड़ियों का, उसकी 2000 है। और जो ड्राइवर है उसकी भी सैलरी 2000 है। तो ये खाना पीना रिहाइश जो है वो कंपनी की तरफ से होगी। वीजे के पैसे आपको देने होंगे आधे पैसे, ठीक है। फ्री वीजा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्री देने के बड़े नुकसान है। लोग काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद बदमाशी शुरू कर देते हैं कि हमें ये काम पसंद नहीं, हम जाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जगह मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब आप अपनी सीवी सेंड करेंगे, जिस बंदे को जॉब चाहिए होगी, तो उस हवाले से उससे बात कर लेंगे कि वो कितने तक अफोर्ड कर सकता है, ये कितनी हमारी कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी कि कितने पैसे उस बंदे से चार्ज करेंगे। तो फ्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो फ्री समझता है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, फ्री में नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्री वाले लोग वीज़ा लगवा लेते हैं और वीज़े का तकरीबन जो खर्चा होता है, मैं अभी पता नहीं वो मेरे पास बिल है या नहीं, मैं आपको वरना दिखा देता, तकरीबन 6-5,5-6 हज़ार दिरहम लग जाता है, ठीक है, एक वीज़े पर। वो चाहे क्लीनर का वीज़ा हो, चाहे ये देखें क्लीनर लिखा हुआ है यहाँ पर, और इधर अरबी में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लीनर का वीज़ा है और इस पर भी इतना खर्चा हो जाता है। और इतना खर्चा करने के बाद कोई बंदा जो है वो थे कि मैं काम नहीं करता, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी सोच बदली हो गई है, मैं यहाँ से छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो इससे अच्छा है कि हम उसे दें ही नहीं। क्यों बाद में अपने लिए परेशानी बनाएं, 5-6 हज़ार दिरहम का नुकसान करें और बंदा वो भाग जाए, हमारे पास काम भी ना करे। तो इस किस्म का जो है फ़ायदा नहीं है। और वीज़ा स्टे हो गया, अगर कोई ओवर स्टे वाला है तो वो भी बिल्कुल रब्ता ना करे हमसे, क्योंकि ये ओवर स्टे वाले का फ़ाइन कितना है, इस वीडियो में देख लें, आपको हर रोज़ कितना फ़ाइन पड़ता है। ओवर स्टे वाले को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये जो कैंसिल करा के तरमीम करा के बैठा है वो भी अप्लाई बिल्कुल ना करे। जो प्रॉपर लीगल तरीके से जो कैंसिल हुआ है कंपनी से या कैंसिल करना चाहता है, काम जानता है, तो वो ही राब्ता करे। ऐसा ना हो कि 2 साल से मैं सर खली वली हूँ और भी वीज़ा लगाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए वीज़ा लगा दें, हमारे लिए फ़ाइन पे कर दें, मैं बाद में सैलरी से कटवाता रहूँगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी का फ़ाइन पे नहीं करेंगे और आप अपना फ़ाइन खुद ही पे करें, और ऐसे लोग अप्लाई ना करें। जो लीगल वाले लोग हैं, वाकई वीज़े पे जो आए हैं, वो लोग हमसे रब्ता करें और हम इंशाल्लाह उनके लिए तरतीब करेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा बंदा जिसको कोई मतलब कहीं से ओमान से, मस्कत से या सऊदी अरेबिया से वगैरह से इलीगल तरीके से आया और एंटर हुआ है, ना उसके पास पासपोर्ट है, ना कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग बिल्कुल रब्ता ना करके अपना भी और हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें। तो दोस्तों, जॉब अवेलेबल हैं और रिक्वायरमेंट भी है कंपनी में। अगर कोई बंदा सिंसियर है, वाकई चाहता है और जानता है कि उसके पास मतलब काम कर सकता है, तो ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई का तरीका मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जो है ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी पे अपनी सीवी सेंड कर दें और अपना काम क्या जानते हैं वो पूरी तफसील लिखें। सिर्फ ये नहीं है कि वीज़ा लिख दिया और वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, ये भी ज़रूर लिखें कि आपका अगर वीज़ा है और आप कब छोड़ना चाहते हैं, वीज़ा की एक्सपायरी डेट कब है वो भी ज़रूर लिखें, और आपका एक्सपीरियंस कितना है वो भी ज़रूर लिखें। क्योंकि कई लोगों को सीवी बनाते वक्त भी पता नहीं होता कि क्या सीवी में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, फिर बाद में परेशानी होता है। और वीज़ा जो हम अगर सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तो वीज़ा तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। हफ्ता 10 दिन भी ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा ये अपने जहन में रख लें, ताकि कल बंदा ये ना कहे कि यार मैंने वीज़ा लिया है, मैं अभी मेरी ये मजबूरी है और छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इसमें एक जहन में रख लें कि आते साल को वीज़ा लगाए और कहे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। कम से कम उसको 1 साल काम करना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो छुट्टी का प्रोसेस, तो ज़ाहिर हर किसी ने घर आना है तो
घर तो आने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां से 3 साल हो गए, 4 साल या 5 साल आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी आप वो कंपनी कैंसिल करना चाहते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक नया वीज़ा एक नई जगह पर लगवा के छुट्टी चले जाऊँ, तो ऐसा भाई नहीं करेंगे और इस तरह से आप नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? आपका वीजा हम लगा देंगे, हमें तो पता चाहिए, बाद में आप कहेंगे कि नहीं सर मैंने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद छुट्टी जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। 1.5 साल आपको काम करना होगा, 2 साल, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि आपके हालात ऐसे हैं, आप रुक सकते हैं, तो अप्लाई करें, वरना बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं और सैलरी के बारे में बता दिया है। रिहाइश जो है वो कंपनी की तरफ से होगी, खाना पीना जो है वो आपका खुद का होगा। रिहाइश ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से है, खाना पीना आपका खुद का है। ठीक है, ओवर टाइम है, बाकी जो जितना काम करेंगे ओवर टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से वो ओवर टाइम होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।